स्वागत है। और ये आज हम लोग अब टेक्निकल एनालिसिस और डेली एनालिसिस का एक सीरीज़ चालू करेंगे, जिसमें मैं हर दिन कुछ ना कुछ एनालिसिस करूंगा। और मैं बता देता हूँ, पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं भी सीख रहा हूँ, तो आप मेरे से एक्सपेक्ट मत करिए कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा हूँ। पर आप मेरे साथ सीख सकते हो, या फिर अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ या फिर आपको लगती है कि मैं कोई चीज़ें गलत कर रहा हूँ, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं हर दिन कोशिश करूँगा डालने के लिए। और लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको अकाउंट खोलना है अपना डीमैट, तो नीचे में लिंक है जीरोधा का, उसमें आप जाके क्लिक करके खोल सकते हो। और अगर आप ट्रेडिंग व्यू भी चेक करना चाहते हो तो नीचे चेक कर सकते हो। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं पहले बैंक निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में आज क्या हुआ था। निफ्टी में बेसिकली आज बहुत बड़ा एक आप देख सकते हो पी सी के साइड में बाइंग आया था, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स बाई कर रहे थे यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है, वहाँ पे देखिए कैसे हॉल्ट किया है। और आज निफ्टी अगर मैं देखूँ तो बेसिकली आज 7 तारीख को यहाँ से यहाँ तक इन्होंने बायर्स एक्टिव थे। और चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे मैं यहाँ पे ट्रेड लिया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 6 तारीख को यहाँ पे एक कंसोलिडेशन एरिया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स खींच दी, और यहाँ पे देखिए जैसे उसने ब्रेकआउट दिया, एक लंबा बाइंग प्रेशर आया। फिर यहाँ पे आके वो बाइंग प्रेशर रुक गया। और यहाँ पे देखिए इस बाइंग प्रेशर को किसने रोका है, अगर आप करोगे तो यहाँ पे देखिए इस बाइंग प्रेशर को इस एरिया में रोका गया है। इस एरिया में देखिए सेलिंग प्रेशर आया था, तो यहाँ पे भी एक सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ पे भी एक सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ। अगर आप चेक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ भी एक सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो फिर ये कंसोलिडेटिंग एरिया है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जब बना था, तो जैसे ही इस एरिया को ब्रेकआउट दिया, एक बड़ा सा बायर पोजीशन आया। और यहाँ पे आते गया पहला ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट दे दिया, जहाँ पे मुझे लगा यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे के ये डाउनवर्ड साइड में जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पोजीशन लिया था, पर ये हुआ नहीं और ऊपर गया। तो यहाँ पे मैंने कुछ लॉसेस बनाए हैं, जो लॉसेस मैंने पेपर में बनाया है, पर ओरिजिनल में मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ अभी, तो लॉसेस मैंने पेपर में बनाए हैं। लेकिन मेरा प्रिडिक्शन यही है कि अब जो ये एक्सपायरी हो चुका है, तो कल जो नया कल के लिए या तो इसको ब्रेकआउट देके नीचे आएगा, या फिर ये गैप अप ऊपर साइड खुल जाएगा। ठीक है, ब्रेकआउट देके नीचे आएगा, या फिर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के गैप ऊपर खुल जाएगा, जो कि होगा अराउंड 19,700 के ऊपर। और जो ब्रेक यहाँ पे आके फिर यहाँ पे आएगा, तो वो 19,600 की तरफ आने की कोशिश करेगा। मतलब वो अपने प्रीवियस पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, जहाँ पे ये सेलर्स बायर्स जिन्होंने बाई किया है, वो अपने प्रॉफिट को बुक करके मार्केट डाउनवर्ड आ सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप इनिशियली ट्रेड मत लीजिएगा, पहले देखिएगा ब्रेकआउट देता है कि नहीं। अगर ब्रेकआउट देता है तो एक 50-100 पॉइंट्स का पी साइड में आप बाई कर सकते हो। तो ये था निफ्टी का। चलिए अब स्टॉक्स देखते हैं। ए बी बी में एक्चुअली मैंने बनाया है, तो अगर आप ए बी बी देखोगे, ए बी बी बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ यहाँ पर लाइन पोजीशन में, तो अगर आपको लेना है मार्केट में, अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है बीबी में, तो आप जा सकते हो, क्योंकि अभी भी ये अपने हाई को टच नहीं किया है। अभी भी चांस है, आप या तो आप यहाँ वेट करें यहाँ पे आने का। अगर यहाँ पे आता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, जो कि है अराउंड 4,390 के आसपास। अगर आप चाहे तो बाई कर सकते हो, और फिर वो या तो फिर यहाँ के लिए वेट कर सकते हो 4,250 के लिए। पर मैं बेटर प्रीफर करूँगा यहाँ पे बाई कर लो। अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो कुछ स्टॉप लॉस रख सकते हो आप, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देना। और ये फिर एक या तो यहाँ से एक नीचे जाके ऊपर जाएगा, कुछ टाइम लगेगा क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म पोजिशनल होगा, होल्ड पे रखना पड़ेगा, ये हो कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट है, अच्छा आप देख सकते हो सी एन एक्स रियल्टी में क्या हुआ, रियल्टी सेक्टर जंप कर गई, और ये जो है रेजिस्टेंस जो कि है 570 के आसपास जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट कर दिया। अब ये ब्रेकआउट कर रहा है, नेक्स्ट पोजीशन की तरफ भाग रहा है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ भाग रहा है। अगर मैं देखूँ तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस अभी बना नहीं है मेरे ख्याल से, तो अभी तो आप इसमें कोई एंट्री नहीं बता सकता हूँ मैं।
आईएनडी होटल ने भी एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे दिया है, हमने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे इसने एक इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक करते हुए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना लिया, तो यहाँ पे कोशिश करेगा वापस जाने के लिए, तो प्रॉब्ली ये यहाँ पे पहले आएगा, ये यहाँ पे पहले आएगा, इस एरिया पे रेजिस्टेंस बना के फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो या तो आप यहाँ बाई करिए जो कि है 417 पे, या फिर 415 पे, जैसे भी आपको लगता है, क्योंकि कभी कभी मार्केट यहाँ इस एरिया रेंज पे, सपोर्ट रेंज पे भी रहता है। या फिर अगर ये यहाँ से ऊपर जा रहा है तो आप एक बाई कर लीजिए, फिर यहाँ पे आप कर लीजिएगा, जो कि आपको अराउंड 12-14 पॉइंट्स का आपको मिल जाएगा। आईटीसी आप देखिए, अगर आप आईटीसी देखोगे तो मैंने एक रेंज, ये एक रेंज बना रहा था आईटीसी, यहाँ पे आके बार बार यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो जा रहा था, यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा था इस लाइन से। तो ये रेजिस्टेंस वीक होते गया, वीक होते गया। आप देखोगे पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ से गिरा, तीसरा रेजिस्टेंस इसको तोड़ने की कोशिश किया, फिर लेकिन कंसोलिडेट होकर यहाँ पे आ गया। चौथे रेजिस्टेंस के बाद ये वीक हो गया और ये रेजिस्टेंस तोड़ दी। यहाँ पे सपोर्ट भी इसने तोड़ा है, बट उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सपोर्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सपोर्ट लिया है बहुत पहले मार्केट ने। तो हाँ, अभी बाइंग बाइंग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, अगर आपको बाइंग करना है तो बाइंग कर सकते हो, और लॉन्ग रखना पड़ेगा। बाइंग करने के बाद आपको कितना पॉइंट्स तक का सोचना पड़ेगा, 29 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स के आसपास सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस 30 पॉइंट्स भी अगर कैप्चर कर लेती है, मैंने भी 30 पॉइंट्स के लिए भी रखा है, तो 30 पॉइंट्स कैप्चर कर लेता है तो आप पोजिशनल बाइंग कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच सकते हो, या वो इंट्राडे में नहीं जाएगा। इसमें मुझे JWS स्टील में भी मैंने कुछ किया नहीं है, तो मैं ये आपको बाद में बताता हूँ। जुबलियंट फूड्स पे देखते हैं। चलिए, जुबलियंट फ्रूट्स में बहुत बढ़िया एक ब्रेकआउट दे दिया है, देखिए कितना बढ़िया यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है। ये नीचे अगर निकलता तो ये इस साइड में बाइंग सेलिंग प्रेशर आता, पर यहाँ पे बाइंग प्रेशर हुआ है, इसने ब्रेकआउट दे दिया है, और फिर अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे एक इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, तो मैं इसको लाल कर देता हूँ। तो एक रेंज रेजिस्टेंस में क्रिएट किया है, तो अभी ये इसका सपोर्ट हो गया, सपोर्ट रेंज हो गया। अब देखिए इसमें आता है कि नहीं वापस, अगर आके फिर वापस रिवर्स जाता है तो यहाँ से यहाँ तक बाई कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक फिर बाई कर सकते हो। एक सेकंड, यहाँ पे यहाँ से आके फिर एक बाई कर सकते हो, तो 11-12 पॉइंट्स का आपको मिल जाएगा अगर इस एरिया पे जाता है। एक कोशिश करेगा जाने के लिए, क्योंकि आप देखिए ये बार बार यहाँ से, ये बार बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। अब ये एक और जगह में रिजेक्ट हुआ है क्या? हम्म अगर ये इसको ब्रेकआउट दे देता है, सॉरी, अगर ये इसको ब्रेकआउट दे देता है यहाँ पे, कोशिश करेगा अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दे के अगर पहला 2 कैंडल डाउनवर्ड साइड में बनाता है तो आप यहाँ पे बाई सेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 12-13 पॉइंट्स अगर आपको कैप्चर करना तो कर सकते हो, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देके ये सीधा निकल जाएगा तो। ये ब्रेकआउट नहीं है, ऊपर जा रहा है। इस रेजिस्टेंस को आप चेक करेंगे कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है कि नहीं, और ये जाएगा, धीरे धीरे करके जाएगा, क्योंकि ये अभी उस रेंज पे है। तो ये अब या तो ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे 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 करके जाके ऊपर जाएगा, तो जैसे भी जाएगा तो आप अगर यहाँ पे एंटर किए होते तो आपको काफ़ी अच्छी खासी पॉइंट्स मिल गई होते अगर आप एंटर किए होते। लेकिन ये बहुत बड़ा प्राइस का स्टॉक है, 4,600 रुपये का स्टॉक है, तो हाँ ऑब्वियसली इतने पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ट्राई कर सकते हैं इंट्राडे में, अगर यहाँ भी एंटर करते हो तो आपको मिनिमम 150 पॉइंट्स के आसपास आपको मिल जाएंगे, आप कोशिश कर सकते हो। NTPC देखते हैं, नहीं इसने ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे मुझे कुछ रेंज दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये प्रीवियस कोई मेरे को डाटा दिख नहीं रहा है जिससे मैं इसमें आपको बता सकूँ कि ये बेटर रहेगा नहीं। पर यहाँ पे एक मुझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे चला जाएगा,
और यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो हाँ ये अभी नीचे गिरेगा क्योंकि ये बायर्स को अपना पोजीशन बुक करना है। तो यहाँ पे आप वेट करिए, इसको एक्सटेंड करके देख लीजिए, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यह नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा है। रिलायंस को देखते हैं। एकदम एक्जैक्टली रिलायंस, मेरा जो पैटर्न मैंने प्रिडिक्ट किया था वही हुआ। अभी रिलायंस ऊपर जा रहा है, अब इसको टच करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, और अगर उसको ब्रेकआउट देना होगा तो देगा। लेकिन यहाँ से अब देखिए, यहाँ से ये पोजीशन नीचे गिरा है, तो चांसेस है कि यहाँ से फिर गिरेगा, और जब फिर गिरेगा दूसरे बार में आपको कम स्टॉक्स लेके एंटर करना है। अगर यहाँ पे 100 स्टॉक्स लेके कर रहे हो तो वहाँ पे आप 50 पे लेके फिर से री एंट्री कर सकते हो यहाँ पे। ये चांसेस है जाने का, सेल का। ये अभी ऐसे नहीं जाएगा, पर ये जाएगा और ये कुछ टाइम लगेगा, पर आपको इसमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये 2-3 रुपये के लिए आप, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदते तो वो फ़ायदा हो सकता है। पर मुझे यहाँ पे कुछ अभी, ये मुझे ज़्यादा अच्छी मार्केट में नहीं लग रही है, इसमें ज़्यादा अच्छा बाइंग पोजीशन मुझे अभी नहीं दिख रहा है, तो ये अवॉइड ही करूँगा सेल को। और यहाँ पे SBIN हम लोग चेक कर रहे हैं, देखिए कैसे SBI ने ब्रेकआउट दे दिया है, और यहाँ पे देखिए कैसे कंसोलिडेट किया SBI ने, ब्रेकआउट दे दिया है। इस प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेकआउट दे दिया है, ये सॉरी ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ये इसको ब्रेकआउट दे दिया है। अब ये नेक्स्ट टाइम नीचे भी आ सकती है, क्योंकि ब्रेकआउट होता है क्या है कि फॉल्स ब्रेकआउट भी आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया हुआ फिर नीचे आ गया मार्केट। लेकिन मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे भी, मैं देखूँ तो यहाँ से भी एक आया था, यहाँ से भी नीचे गिरा, यहाँ से भी नीचे गिरा, यहाँ से भी नीचे गिरा। तो हो सकता है अब यहाँ पे जब इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस वीक होते गया तो हो सकता है ये ऊपर निकल जाएगा। आप अपना लॉन्ग पोजीशन ले लीजिए, और यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, और 16 पॉइंट्स का है, चाहे तो आप और हाई जा सकते हो 16 पॉइंट से। अगर आपको लंबा खेलना है तो आप यहाँ भी जा सकते हो। आप बाई 578 में करके, आप बाई 580 से करके आप यहाँ पे 618 पे आप क्लोज कर सकते हो, ये आपको एक अच्छा पोजीशन मिल जाएगा। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये कोई फ़ायदा नहीं करेगी मुझे। और अगर आपको एक और चीज़ देखना है कि कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, या फिर एक प्रिडिक्शन में एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी है कि आप चाहे तो RSI देख सकते हो, या फिर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में RSI नहीं देखता हूँ। आप देख सकते हो येलो वाला, इसको ब्रेकआउट दिया है, जहाँ जहाँ ब्रेकआउट, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, देखिए कैसे येलो वाला कैसे यहाँ क्रॉस किया तो एक मोमेंटम आया, यहाँ पे कैसे क्रॉस किया तो यहाँ पे एक मोमेंटम आया, ये चीज़ आप देख सकते हो। तो ऑब्वियसली ये एक फ़ायदा है, पर उतना मैं इस पर नहीं विश्वास करूँगा। ये सब चीज़ बस ऑब्वियसली आपके जो एनालिसिस है उस पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए काम आती है, बाकी कुछ नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो है, ये वाला इधर था, नेक्स्ट ब्रेकआउट से ये सीधा अप चला गया है। FIBA में आप देख सकते हो कि जो पुराना वाला जो था वो टच नहीं कर रहा था 5 EM का लाइन को, फिर नेक्स्ट वाला नहीं किया, फिर एक ग्रीन कैंडल क्रॉस कर दिया, उसके बाद ये बायर्स ने एक्टिव हो गए और फिर ये जाते चला गया। क्यों डिलीट नहीं हो रहा, एक सेकंड। सन टीवी को देखते हैं, सन टीवी में कुछ बन रहा है क्या? नहीं, अभी भी वो रेजिस्टेंस में ही साइडवेज मार्केट बन के चल रहा है। वो थोड़ा अप डाउन हो रहा है, पर वो मैं उस पर ट्रेड नहीं लूँगा, कहीं ये इतनी अच्छी मोमेंटम नहीं दे रही है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसको टच करके फिर यहाँ से ये रिजेक्ट कर रहा है, इस एरिया पे रिजेक्ट कर रहा है। तो अब चाहे तो अभी ये इस एरिया पे जाएगा तो नेक्स्ट पोजीशन से आप यहाँ से एंटर ले सकते हो। अगर आप, जैसे आप देख रहे हो, यहाँ से रिजेक्ट किया, यहाँ से रिजेक्ट किया, तो अगर ये यहाँ पे जाके अगर एक रिजेक्शन और लेता है तो या तो इस सपोर्ट को ब्रेकआउट दे देगा और ये यहाँ चला जाएगा, या तो फुल अप टॉप का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देके ऊपर निकल जाएगा। अगर यहाँ पे आके वो होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 बार ये रिजेक्ट कर चुका है, मतलब वो अपने रेजिस्टेंस से नीचे आ गया है, तो चांसेस कम है, ये चांसेस ज़्यादा है कि इसको ब्रेकआउट दे देगा। आप अपना रिस्क फैक्टर लेके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हो। ठीक है,
तो आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, मैंने कवर कर लिया है जो मेरे पोर्टफोलियो पे मैंने अपने पास रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आप अगर कुछ सीखने मिला आज, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और मेरे, अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो मेरे पास वो जो लिंक है बायो में, आप देख सकते हो। और अगर ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करना है, ट्रेडिंग व्यू क्या, ये इसमें मैं किस पे ये टेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू पे करता हूँ, तो ट्रेडिंग व्यू का भी लिंक है, आप मेरे रेफरल के थ्रू आप एंटर कर सकते हो उसमें। तो ये एनालिसिस मैं कोशिश करूँगा हर दिन डालने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड जय हिंद।